आज हमने एक वीडियो तैयार की है जो स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए उनका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए जो बनाई गई है। कोई भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है उसमें ये आईक्यू लेवल चेक किया जाता है और उसमें इस तरह के सीक्वेंस के जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं। तो ये नेट पे मैं रात देख रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे चेक करना है ये स्टूडेंट्स के लिए, और जो ये मुकाबले के इम्तिहानात देते हैं CSS वगैरह, तो उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और वो जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो आपको बताते हैं कि ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आप देखें, क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक था 8 + 1 79, 1 1 1, 4 + 2 26, 7 + 3 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या है? तो ये आंसर मैंने निकाला है 410, 410, 410। तो ये कैसे आया? तो ये हम अपने नाजरीन को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि अब ये सीक्वेंस ऐसे बना, 8 + 1 तो 9 होता है, तो ये 79 कैसे आया? तो इसमें हम सोचते हैं कि फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ कि हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी नहीं आ रहा, हम इसको माइनस करें फिर भी नहीं, इसको हम डिवाइड करें। कि अब फ़र्ज़ किया, ये इसको सोचा इस तरह मैंने कि ये बना 8 + 1 जो है वो 9 हमने इधर लगा दिया राइट साइड पे। इसी तरह अगर हम इसको माइनस करें 8 - 1 तो वो 7 आ गया, 7 इधर लगा दिया। इसी सीक्वेंस पे ये आना चाहिए, इसी पे ये आना चाहिए, फिर इसका आंसर निकलेगा। अगर एक सीक्वेंस पे ये आता है, दूसरा पे ये कुछ और आ जाता है, तो इसका मतलब है वो फार्मूला हमारा फेल है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये हमने एक चीज़ सोची। अब चेक करते हैं कि यही वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। हमने ये किया 8 + 1 9 और 8 - 1 7। यहाँ देखते हैं ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 6 + 5 11, ये 11 हो गया, और 6 - 5 ये 1 हो गया, यहाँ पे लग गया, यानी 111। अब इसी तरह यही देखते हैं 4 + 2 6 और 4 - 2 करें तो 2, इसका मतलब ये भी ठीक है, सीक्वेंस हमारा सेम चल रहा है। तो अब जब यही सीक्वेंस चल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये भी वही होगा। 7 + 3, तो ये 7 + 3 जो है वो हमारा ये 10 हो गया, और 7 - 3 ये हमारा 4 हो गया। तो इसलिए ये आंसर इसका जो है ना ये करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 9 = 90 लिखा हुआ है। अब वैसे तो 9 = 90 किसी तरीके से भी नहीं बनता। ये जैसे भी बनाया हम देखेंगे इसी सीक्वेंस से ये बने, ये बने, ये बने और फिर ये बना। अब सपोज हम इसको 9 को मल्टीप्लाई 10 करते हैं, तो 9 × 10 90, ये तो ठीक हो गया। इसका मतलब है इसको 10 पे मल्टीप्लाई किया है। चलें अब यही फार्मूला अगले पे लगाते हैं। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 72 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस हमारा गलत है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि 9 90 कैसे बना, को प्लस करें, इसका स्क्वायर रूट लें। 9 9 ज़ार 81, तो 81 भी नहीं आ रहा। चलें हम इसको ये देखते हैं कि 9 को स्क्वायर रूट लिया, 9 × 9 किया, तो ये हमारा हो जाता है 81, और 81 में +9 करें तो 90 आ जाता है। इसका मतलब कि ये सीक्वेंस अगला भी चेक करें इसी वाला है कि नहीं। अगर तो अगला सीक्वेंस भी यही बनता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा गैस ठीक है। हम इसको करते हैं 8 का स्क्वायर लिया, 8 8 ज़ार 64, और प्लस भी हमने 8 ही कर दिया, तो 72 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये भी वही है, यानी इसको भी हम प्लस जो है ना 9 स्क्वायर + 9 तो 90 हो गया, 8 स्क्वायर + 8 तो 72 हो गया। इसको भी देखें 7 का स्क्वायर, 7 × 7 49, +7 करें तो इसका मतलब 56। तो ये सीक्वेंस हमारा यही सेम बन रहा है, तो यही हम इस पे अप्लाई करेंगे। ये 6 स्क्वायर हो गया, इधर 6 हो गया, 42। तो इसी तरह फिर 3 का स्क्वायर और +3 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 + 3 12, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सीक्वेंस चल रहा है वो सीक्वेंस है
9 स्क्वायर प्लस 9, 8 स्क्वायर प्लस 8, 7 स्क्वायर प्लस 7, 6 स्क्वायर प्लस 6। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, b प्लस सी 34, c प्लस डी 37, d प्लस डी 39 और d माइनस सी जो है ये बताना है क्या निकलता है। इसका आंसर 5 है। तो ये जो बेसिकली ये मैथ का फार्मूला है, ये मैथ में जिस तरह के चलता है ये मैट्रिक में भी है कि जो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमने ये b प्लस सी जो है, ये दो वैल्यूज़ को b को और c को प्लस करें तो 34 आता है और c प्लस डी 37 आता है कि ये b प्लस सी 34 लिखते हैं। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। b प्लस सी इज इक्वल टू 34। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन लेते हैं c प्लस डी 37। अब c प्लस डी को हम मैथ के फार्मूले में d प्लस सी भी कर सकते हैं, तो इसको हम d प्लस सी करते हैं तो ये है हमारा 37। अब इसी तरीके से ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, ये कह लें इक्वेशन 1 और ये कह लें इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक जो है वो कैंसिल हो जाए, डिलीट हो जाए और बाकी। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए सिंबल चेंज करते हैं। सिंबल चेंज करने में ये प्लस सी और माइनस सी ये कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास बन गया b माइनस डी। b माइनस डी जो है वो करेंगे तो इधर हमारा 37 माइनस 34 बन गया, तो ये हमारा हो गया 3। क्योंकि ये माइनस जो है वो सिंबल लगेगा, हमने ये क्या किया है कि इसमें 34 से ये हमारा -3 आ गया। अब इसी तरह ये b माइनस डी ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये b प्लस डी है। अब इसमें हमारे पास ये b माइनस डी है, इसमें ये 39 की वैल्यू है। ये वैल्यू इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर d माइनस सी में वो जो इक्वेशन आएगी वो पुट करेंगे। तो इस तरीके से जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। ये b माइनस डी -3 आ गया। अब ये हमारे पास b प्लस डी है। अब b प्लस डी है, ये यहाँ पे अब देखें b प्लस डी इक्वल टू ये आ गया 39। यहाँ पे हम 39 लिख देते हैं। अब जब हम इसको प्लस करेंगे या हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो ये माइनस डी और प्लस डी जो कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये b2 आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू ये 39 से 3 निकाला तो ये बन गया 36। 2b इक्वल टू 36। अब ये 2b है, 2 को हमने कैंसिल करना है तो इसको अगर हम ओवर 2 करेंगे, इधर भी ओवर 2 करेंगे, ये 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 18। अब हमारे पास जो b है वो 18 आ गया। अब ये इसी तरह ये b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 18, वो 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर ये d माइनस सी इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगी। ये हमने ये फार्मूला वैल्यूज को पुट करने का इक्वेशन में, तो इस तरीके से ये आ जाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।